एक सफर जो शुरू हुआ था एक जुनून के साथ आज अपने अंजाम पर है। 670 किलोमीटर की आखिरी राइड, रास्ते में मिले 200 किलोमीटर पैदल चलने वाले भक्तों का झुंड, आंखों में आस्था, कदमों में हिम्मत लिए हुए, और बनारस की गलियों में दोस्त के साथ आखिरी मुस्कान। क्या था इस सफर का असली मकसद, पता चलेगा इस वीडियो के अंत में, तो बने रहें अंत तक। And sit for second last day. नमस्ते दोस्तों, यह मेरी इस रोड ट्रिप का अंतिम वीडियो है, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा का अंत है, कहानी का नहीं। आज मैं जबलपुर से निकल रहा हूँ, कुछ घंटे बनारस में रुकूंगा और फिर सीधा अपने घर जहानाबाद बिहार। 670 किलोमीटर का यात्रा अभी बाकी है। सुबह होटल में एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता किया और फिर अपना सामान पैक करके चल पड़ा एक और दिन की रोमांचक यात्रा पर। जब नेशनल हाईवे पर निकला तो एक अजीब सी शांति और उत्साह दोनों महसूस हो रहे थे। रास्ते में एक अलग ही नजारा दिखा। प्रभु श्री राम के झंडों के साथ लोगों के झुंड चल रहे थे। जिज्ञासा हुई तो मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई और उन लोगों से बात करने की कोशिश की। उनके हाथों में भगवान श्री राम का भगवा ध्वज था, पैरों में पुरानी चप्पल, लेकिन आंखों में एक अग्नि और एक श्रद्धा। ये श्री राम भक्त 40-42 डिग्री की तपती धूप में चल रहे थे और मैहर के मां शारदा मंदिर तक 200 किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे थे। हाँ, 200 किलोमीटर। और तभी एक ख्याल मन में आया, जो लोग इतनी गर्मी में इतने साहसिक कार्य को पूरा करने का संकल्प ले सकते हैं, वो और क्या क्या नहीं कर सकते। अगर यही लोग देश की मुख्य धारा में सही दिशा और अवसर पा जाए तो ये देश और समाज को बदल कर रख सकते हैं। मैंने उन्हें थोड़ा मोटिवेट किया, कहा कि श्रद्धा और साहस तुम्हारे पास है, अब बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने मेरी बाइक के साथ फोटो ली, मेरी यात्रा के बारे में पूछा और मेरी मुस्कुराहट में शायद उन्हें एक उम्मीद की झलक मिली। फिर मैंने उन्हें दिल से शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ गया। लेकिन उनका जोश, उनकी आंखों की वो चमक मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई है। ऐसे ही एक और ग्रुप से मिला। उन्होंने मुझे देखा तो आंखों में एक उनकी अलग चमक थी। मेरी यात्रा, मेरी बाइक, मेरी कहानी सुनकर वो लोग प्रेरणा ले रहे थे। फिर बाइक को दोबारा स्टार्ट किया और चलते चलते 200 प्लस किलोमीटर का सफर तय कर गया। थकान हो रही थी, भूख भी लगी थी। एक जगह रुका, एमपी टूरिज्म का एक मिडवे ट्रीट होटल। कुछ नया ट्राई करने का मन था, लेकिन ऑप्शन लिमिटेड थे। सेब टमाटर की सब्जी, रोटी और एक नींबू पानी ऑर्डर किया और फिर वही बेकार सी कॉफी अंत में। पता नहीं क्यों, लेकिन आधे से ज्यादा भारत में ना मिलने वाली कॉफी या तो फीकी होती है या अत्यधिक चीनी से भरा हुआ शरबत। पेट भरा तो आंखों में नींद आना भी स्वाभाविक था, और मुझे आज लंबी राइड करनी है। थोड़ा ठंडा पानी चेहरे पर मारा और कुछ घूंट पी लिया और फिर से बाइक की सीट पर वापसी हो गई। तेज गति से आगे बढ़ते हुए मैंने उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। और अब मैं था कालीन भैया और गुड्डू पंडित वाले मिर्जापुर में। यहाँ एक खूबसूरत सूर्यास्त ने रास्ता रोशन किया और ऐसे नजारे दिखने पर दिल गुनगुनाने लगता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते ही जाना है, बस चलते जाना। रात हो चुकी है और अब मैं बनारस पहुंच गया हूँ। ये मेरा एक दोस्त है और ये उसकी प्यारी सी बेटी। आज की रात इनके साथ ही बितानी। थोड़ा फ्रेश हुआ, कॉफी पी और निकल गया बनारस की गलियों का मजा लेने। चप्पल पहन के घूमता है बाबा। हम लोग गए थे, हम फोन किया आपको, अब आज पैसा बिल करा है ना, जो बिल को बनाना उसका नहीं। 10 पैसा आपको बोले तो पास जगह से। मैं बनारस कई बार घूम चुका हूँ, फिर भी 80 घाट, BHU और बनारस की गलियों का चक्कर लगाना तो बनता है। यहाँ की हर मोड़ और गली दर्जनों कहानी कहती है। डिनर किया एक मशहूर रेस्टोरेंट में और लौट आया अपने दोस्त के घर, जहाँ थोड़ा आराम किया। सुबह सुबह जल्दी निकल गया, एक ही ख्याल के साथ घर वापस जा रहा हूँ। आज मेरी इस रोड ट्रिप का 11वां दिन है। सफर के हर पल को याद कर रहा था, हर मोड़, हर शहर, हर मुसाफिर।
मेरी यह 3500 किलोमीटर लंबी बाइक यात्रा सिर्फ मजे या नई जगहों को देखने के लिए नहीं थी। यह मेरे लिए खुद से खुद का सामना करने का एक सफर था, जिसमें मेरी मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा हुई। हर लंबा रास्ता और हर मुश्किल मोड़ मुझे अपने डर, अपनी सीमाओं और मेरे अपने ही पुराने नजरिए से टकराने का मौका देता रहा। इस यात्रा ने मुझे अकेलेपन और मुश्किल हालात में भी अपने अंदर की शांति और संतुलन खोजने का अवसर दिया। कई जगहों की संस्कृति, अनजाने लोग और अचानक बदलती परिस्थितियां मेरी सोच को बड़ा करती रहीं और जिंदगी को देखने का तरीका बदल दिया। आखिरी में इस सफर ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी की सबसे कीमती सीखें उन्हीं रास्तों पर मिलती है जिन्हें हमने बिना ज्यादा सोचे समझे दिल से महसूस करते हुए चुना होता है। हेलो गाइस, इस 3500 किलोमीटर लंबे 9 स्टेट 40 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने वाले एडवेंचर, फन और संजो कर रखने वाली बहुत सारी यादों से भरे ट्रिप का अंत केवल 5 किलोमीटर दूर है। मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ गया हूँ। यादों से भरी हुई ट्रिप रही, सोलो राइड रहा 3500 किलोमीटर का। बहुत मज़ा आया। इस ट्रिप का ये आखिरी वीडियो है और इस ट्रिप से हम पहले बार ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए सफर पर, नए शहरों की नई हवाओं और नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।